नमस्कार, मेरा नाम ललिता यादव, सैम हिगिंबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज की छात्रा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, एथलिन कॉलेज ऑफ होम साइंस। अभी मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। प्रस्तावना। जैव रासायनिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं में मैग्नीशियम के महत्व पर साहित्यिक का एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ निकाय है। इस बात के भी बहुत प्रमाण हैं कि मैग्नीशियम की कमी अकेले और इसके उपयोग में हस्तक्षेप करने वाले एजेंटों के संयोग में झिल्ली, कोशिकाओं, अंगों और प्रणालियों की कार्यात्मक और संरचनात्मक असामान्यताओं से जुड़ी है। इस वीडियो प्रस्तुति में मैग्नीशियम के बारे में सभी अद्यतन जानकारी है। इतिहास। 1755 में एडिनबर्ग में जोसेफ ब्लैक ने पहली बार यह पहचाना कि मैग्नीशियम एक तत्व है। धातु को पहली बार सन 1808 में इंग्लैंड में सर हम्फ्री डेवी ने अलग किया था। उन्होंने मैग्नीशिया और मर्क्यूरिक ऑक्साइड के मिश्रण पर इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल किया। नाम के लिए डेवी का पहला सुझाव मैग्नीशियम था, लेकिन अब मैग्नीशियम नाम का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक खनिज होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपके रक्त में इसकी मात्रा कम हो जाती है। दरअसल मैग्नीशियम तंत्रिकाओं, मांसपेशियों, कोशिकाओं, हड्डियों और हार्ट के सही ढंग से चलाने के लिए काम करता है। इंसान के शरीर में आमतौर पर संतुलित आहार खाने से मैग्नीशियम की मात्रा सही रहती है, लेकिन जब आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो आपके पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। मैग्नीशियम को रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। यदि आपके शरीर को पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं मिलता है तो आप अपने आप को थका हुआ या कमज़ोर महसूस करते हैं और आपको मिचली का एहसास होता है। मैग्नीशियम के निम्न स्तर पर मांसपेशियों में ऐंठन, दौरे या दिल की असामान्य हृदय गति के साथ भी संबंध होता है। और एक सुझाव है कि क्रोनिक मैग्नीशियम की कमी कई गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी हो सकती है, जिसमें टाइप 2 का मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस और हृदय रोग शामिल है। मैग्नीशियम। मानव शरीर में लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है, जिसका 50 से 60% उनकी हड्डियों में जमा होता है। बाकी इनकी मांसपेशियों में ये तरल पदार्थों के रूप में मौजूद होता है। हर व्यक्ति को रोज़ाना इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो उन्हें लगभग 400 और महिलाओं को लगभग 30 मिलीग्राम तक की ज़रूरत होती है। यदि किसी इंसान के शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो इससे उसका पूरा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उसके बाद आप मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें, इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। मैग्नीशियम के स्रोत। मैग्नीशियम के फ़ायदे हासिल करने के लिए आपको अपनी डाइट में अधिक से अधिक मैग्नीशियम से भरपूर चीज़ों का शामिल करना होता है। हालांकि खाने पीने की किन चीज़ों में कितनी मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है, इस बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। आइए जानते हैं कि मैग्नीशियम के स्रोत क्या हैं और उनमें कितनी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। नट्स। नट्स सबसे अधिक मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों में से एक है। ब्राज़ील नट्स सबसे अधिक खनिज सघन है, जिसमें प्रति 100 ग्राम से 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अन्य अच्छे विकल्पों में काजू 250 मिलीग्राम, मूंगफली 160 मिलीग्राम, अखरोट 150 मिलीग्राम और हेज़लनट्स 160 मिलीग्राम शामिल है। बादाम 260 मिलीग्राम मैग्नीशियम प्रति 100 ग्राम के साथ सूची में सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे तकनीकी रूप से अखरोट नहीं हैं, वे वास्तव में बादाम के फल के अलावा बीज हैं।
बीज। मैग्नीशियम युक्त आहार लेने में आपकी मदद करने के लिए बीज महान स्वादिष्टता का एक और बड़ा स्रोत है। प्रत्येक सेवारत में मैग्नीशियम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कद्दू के बीज निश्चित रूप से विजेता होते हैं। साबुत अनाज। साबुत अनाज आपके दैनिक मैग्नीशियम सेवन में जोड़ना आसान बनाते हैं। वे सुलभ खाद्य स्रोत हैं जो किसी भी भोजन में अतिरिक्त खनिज के जोड़ सकते हैं। परिष्कृत अनाज की तुलना में साबुत अनाज में संपूर्ण अनाज कर्नेल होता है, चोकर, रोगाड़ू और भ्रूणपोष। साबुत अनाज की किस्मों में एक प्रकार का अनाज 221 मिलीग्राम, बुलगुर 33 मिलीग्राम, जंगली चावल 32 मिलीग्राम, साबुत जई 24 मिलीग्राम और साबुत गेहूं का आटा 103 मिलीग्राम शामिल है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। हमेशा लोकप्रिय केल 33 मिलीग्राम को सबसे अधिक पोषक तत्वों में भरपूर सब्जियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट के स्तर होते हैं। मैग्नीशियम से भरपूर एक और पत्तेदार सब्जी पालक, जिसमें 74 मिलीग्राम है। एवोकैडो। एवोकैडो 27 मिलीग्राम ओलिक एसिड में उच्च होते हैं। एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। वे आहार फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत है, जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मछली। समुद्र मैग्नीशियम खाद्य पदार्थों के महान स्रोत भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए टूना 25 मिलीग्राम मैग्नीशियम खाद्य पदार्थों की सूची में है। आइए यह एक अच्छे विकल्प के रूप में सैल्मन 25 मिलीग्राम भी डालें। अपने आहार में मैग्नीशियम को शामिल करने के लिए एक और युक्ति और समुद्री भोजन सूप बनाना, जिसमें आपको ट्राउट 30 मिलीग्राम, मैकरल 60 मिलीग्राम, झींगा 51 मिलीग्राम और केकड़ा 25 मिलीग्राम जोड़ने का मौका मिलता है। हेरिंग 30 मिलीग्राम और सार्डिन 39 मिलीग्राम भी अच्छे विकल्प हैं। केला। एक और बहुत ही बहुमुखी मैग्नीशियम भोजन केले हैं। आश्चर्य नहीं कि वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक हैं। केले किसी भी स्मूदी, होममेड आइसक्रीम या फलों के सलाद में जोड़ने के लिए एकदम सही है और इसे अपने आसानी से केक या टॉपिंग में बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केले 35 मिलीग्राम आपके ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी कार्बोहाइड्रेट के साथ कसरत के पहले एकदम सही नाश्ता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि केले के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या हैं। लेग्यूम फलियां पोषक तत्वों से भरपूर होने के लिए जानी जाती हैं और कई महान मैग्नीशियम खाद्य पदार्थ हैं। इसमें सोयाबीन 230 मिलीग्राम, दाल 82 मिलीग्राम, छोले 27 मिलीग्राम, राजमा 140 मिलीग्राम और विभाजित मटर 95 मिलीग्राम शामिल है। अब बाज़ार में पास्ता, स्नैक्स और केक के कई रूप उपलब्ध हैं, जो मुख्य सामग्री के रूप में फलियों के साथ बनाए जाते हैं। टोफू। सोयाबीन से बना टोफू आपकी प्लेट को मैग्नीशियम के अलावा बड़ी मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है। सूप और सलाद या यहाँ तक कि स्मूदी में टोफू 78 मिलीग्राम शामिल करना उन प्रोटीनों को अपने आहार में शामिल करने का एक अच्छा तरीका है। यह एशियाई व्यंजनों में भी पूरी तरह से काम करता है। मैग्नीशियम की दैनिक मात्रा। अगर आप रोजाना एक मुट्ठी बादाम 12 से 15 खाते हैं तो आपका हृदय लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। बादाम को सबसे ज़्यादा पौष्टिक नट्स में से एक माना जाता है। बादाम भी मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है। 28 ग्राम बादाम में आपके दैनिक ज़रूरत का लगभग 19% मैग्नीशियम होता है।
मैग्नीशियम की कमी के कारण। मैग्नीशियम की कमी के कई कारण हो सकते हैं। भोजन में पर्याप्त मात्रा मैग्नीशियम ना लेने से लेकर शरीर से अत्यधिक मात्रा में मैग्नीशियम निकलना आदि शामिल है। रोजाना मात्रा में कैफीन का सेवन भी इसके स्तर को प्रभावित कर सकता है। शराब की लत इसकी कमी का जोखिम बनती है। मैग्नीशियम की कमी के कारण मांसपेशियों की जकड़न, हृदय रोग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस आदि परेशानी हो सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। मैग्नीशियम की थोड़ी सी कमी बिना किसी लक्षण के हो सकती है, जिसका अर्थ है आपको किसी भी ध्यान देने योग्य लक्षण का अनुभव नहीं हो सकता। मैग्नीशियम की कमी के शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। वे हैं भूख में कमी, जी मिचलाना, उल्टी। और यहाँ पिक्चर में आप और भी लक्षण देख सकते हैं कि क्या क्या लक्षण हमें आ सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी से बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा। याददाश्त कमज़ोर होना, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का खतरा, मानसिक बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, दिल की बीमारी, मांसपेशियों में कमज़ोरी आदि। मैग्नीशियम का उपयोग कब करें? हड्डियों के अच्छे विकास के लिए मैग्नीशियम बेहद ज़रूरी होता है। शरीर में मौजूद आधे से ज़्यादा मैग्नीशियम हड्डियों में पाया जाता है और बाकी शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में भूमिका निभाता है। ये मांसपेशियों, नसों और शरीर के कई अन्य हिस्सों के उचित कार्य के लिए भी आवश्यक हैं। ये पेट में बनने वाले एसिड को दूर करने के साथ पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है। मैग्नीशियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेट संबंधित परेशानियों के लिए, दिल संबंधित दिक्कतों के लिए, एनर्जी बढ़ाने में मददगार, स्किन संबंधित परेशानियों को दूर करने में, डायबिटीज़ रखता है कंट्रोल, माइग्रेन की परेशानियां होती हैं दूर, इसकी कमी से एंजाइटी हो सकते हैं। मैग्नीशियम के लाभ एवं फायदे। मानसिक स्वस्थ रहता है बेहतर, रक्तचाप रहता है बेहतर, याददाश्त रहती है बेहतर, हृदय रहता है स्वस्थ। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। मधुमेह होने पर यह आपके खून में मौजूद शर्करा के स्तर को नियमित रखता है। मांसपेशियों और लीवर की कोशिकाओं को मजबूत करने की क्षमता रखता है। मैग्नीशियम से भरपूर फूड शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम को नियंत्रित करते हैं और हड्डी के विकास में योगदान करते हैं। मैग्नीशियम की कमी से उपचार। इसकी कमी को रोकने के लिए पहले तो आहार पर ध्यान देना होगा। हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करें क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। बादाम, काजू में मैग्नीशियम भरपूर होता है। सोयाबीन तेल, केला, मछली, एवोकाडो, टोफू मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। मैग्नीशियम के साइड इफ़ेक्ट। आहार स्रोतों के माध्यम से मैग्नीशियम की अधिक मात्रा की संभावना नहीं है क्योंकि शरीर मूत्र के माध्यम से भोजन से किसी भी अतिरिक्त मैग्नीशियम को समाप्त कर देगा। हालांकि पूरक आहार में मैग्नीशियम के उच्च सेवन में जठरांत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जैसे दस्त, मतली या ऐंठन। मैग्नीशियम की आवश्यक खुराक। शिशु और बच्चे। छोटे बच्चों को प्रतिदिन निम्न तालिका के अनुसार मैग्नीशियम का सेवन करना चाहिए। 0 से 6 महीने 30 मिलीग्राम, 6 से 12 महीने 45 मिलीग्राम, 1 से 3 साल 50 मिलीग्राम, 4 से 6 साल 70 मिलीग्राम और 7 से 9 साल 100 मिलीग्राम। किशोरावस्था लड़के 10 से 12 साल 120 मिलीग्राम, लड़कियां 10 से 12 साल 160 मिलीग्राम, लड़के 13 से 15 साल 165 मिलीग्राम, लड़कियां 13 to 15 साल 2 से 10 मिलीग्राम, लड़के 16 से 18 साल 195 मिलीग्राम, लड़कियां 16 से 18 साल 235 मिलीग्राम। वयस्क
वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन 340 मिलीग्राम और महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 310 मिलीग्राम का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान। आंकड़ों के अनुसार गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 310 मिलीग्राम मैग्नीशियम का सेवन करना चाहिए। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने का नुस्खा। राजमा करी रेसिपी एंड राजमा करी बनाने की विधि। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा राजमा बनाने की क्या क्या रेसिपी होनी चाहिए और कैसे कैसे हम इसे बनाते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरी तरीके से पूरी रेसिपी लिखी हुई है। उसी स्लाइड को हम कंटिन्यू करते हैं। क्रिस्पी पालक रेसिपी हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिस्पी पालक की सामग्री हम जैसे देख सकते हैं 300 ग्राम पालक है उबला हुआ, 15 ग्राम प्याज है टुकड़ों में कटा हुआ, 5 ग्राम लहसुन कद्दूकस हुआ, 3 ग्राम मिर्च टुकड़ों में कटा हुआ, फ्राई करने के लिए तेल एंड स्वाद अनुसार नमक। तो हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे हमारी विधि दी गई है एंड यहाँ पे हमारा रेफरेंस है, आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ से कलेक्ट किया है मटेरियल एंड ऑल। आप सभी का धन्यवाद। हमें ऐसा लगता है कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हमने आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी आपको दी होगी। धन्यवाद।